ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुरली में कहा कि महारथियों के 5 विकार को समझना और ख़त्म करना आसान है, लेकिन 5 तत्वों के अट्रैक्शन से परे रहने में स्पेशल एफर्ट लगता है। तो ये 5 तत्वों का अट्रैक्शन क्या और इससे कैसे पार करना है? उत्तर है, महारथी का अर्थ है जो भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वो विकारों पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि विकारों को समझ सकते हैं और पुरुषार्थ कर खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन जो 5 तत्व माना, ये जो सारी दुनिया की चीज़ें जो है वो 5 तत्वों से बनी है। जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ इन्वेंशन निकल रही है, वो सब चीज़ें 5 तत्वों से बनी है। तो दिन प्रतिदिन इतनी इन्वेंशन निकल रही है, इससे डिटैच होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कई बार बाबा कहते हैं, अंत में ब्राह्मणों का भी झाड़ हिलेगा, उसमें बड़े बड़े महारथी भी गिर पड़ेंगे। तो अभी जो चीज़ों की इन्वेंशन हो रही है, सुख सुविधाएं बढ़ रही है, पैसा, गाड़ी, बंगला, खाना पीना, कपड़ा, घूमना फिरना, इससे स्टेटस, मान शान सब बढ़ता जाता है। तो ऐसे लगता है जैसे ये सब बहुत नॉर्मल हमारे लाइफ में हो गया है, जैसे इसके बिना रह नहीं सकते। उसको जानते हैं डिटैच होना है, लेकिन वो डिटैच नहीं हो पा सकते हैं। तो पहले तो यज्ञ में भी पैसा नहीं था, हमारे पास भी, सबके पास इतने पैसे नहीं, आज सबके पास है और सब इस चीज़ों के पीछे ही पड़े हैं। तो आत्मा को इन सभी चीज, वस्तु, वैभव, व्यक्ति सब से मन बुद्धि से डिटैच होना है। तो इसके लिए ही ये सारी धारणाएं हैं और धारणाएं सूक्ष्म से सूक्ष्म तक भी है। तो इस धारणाओं को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना और संतुष्ट बन जाना, संपूर्ण संतुष्टता, जैसे 5 विकारों का राजा देह अभिमान है, और ऐसे ही हमारे 7 गुणों का राजा संतुष्टा है। तो ये इस सभी चीज़ों से डिटैच होने के लिए बहुत ऊंची स्थिति चाहिए। 5 इंद्रियों पर पूरा काबू, मन बुद्धि संस्कार पर भी पूरा काबू। और इसके लिए ही बाबा कहते हैं, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। ये सब प्रैक्टिकल करना है, जिसे गुजराती में कहते हैं, चाल से, फाव से और गम से। माना जो होगा वो चलेगा, एडजस्ट हो जाएंगे, हा? अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा एक स्वभाव बनाना पड़ता है। और ये स्थिति ही अंतमति सो गति कर सकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, इस चीज़ों से महारथियों को बचने में मेहनत लगती है। तो हमने तो ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल कर ली है। आज न हम घूमना फिरना, कपड़ा पहनना, जो हमें ज़रूरी है वही चीज़ लेना। सोचो 20 साल से न हमने साड़ी खरीदी है, न हमने कुछ ऐसी चीज़ें खरीदी है, और जो भी साड़ियाँ थी वो भी दे दिया है। सब चीज़ें, खाना पीना, सब में हमने प्रैक्टिकल किया है। आप हमारी ऑडियो रोज हर महीने शुरू होती है, 12 ऑडियो है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे सब धारणाएं की।
तो इसमें अनशुद्धि भी आ जाती है, सब आ जाता है। तो रहना है घर संसार में, क्योंकि यही दुनिया में रहना है ना, जहाँ सब इन्वेंशन बाहर आ रही है, सुख सुविधाएं बढ़ रही है, और उसमें हमें वनवास लेना है, हाँ, मन बुद्धि से। तो ये धारणाओं की कैसेट आप सुन सकते हैं, उससे उसमें सब मैंने बताया है। और रोज हम जो करते हैं वही हमारे सब ग्रुप में हम भेज रहे हैं, उसको हमेशा फॉलो करो। और अगर इस बातों में इंटरेस्ट बढ़ाना है, मंथन में जाना है, तो यूट्यूब पर जो हमने हमारी चैनल में सब टॉपिक रखे हैं वो बहुत राज भरे हैं, वो सुनने का प्रयत्न करो। तो सुनो, उसको समझना है पॉइंटली को बैठकर, और प्रैक्टिकल जीवन में उसको धारण करो, तब आप स्वरूप बन सकेंगे और सभी बातों से डिटेच हो सकेंगे, संतुष्ट बन जाएंगे। तो आज जैसे हम हैं वैसे आप बन जाएंगे। तो आगे बढ़ना है तो ये सब बातों को अच्छी रीति फॉलो करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है काम विकार के बारे में, कि काम विकार ही महाशत्रु बाबा कहते हैं, और यही हमें नुकसान करता है। काम जीत जगत जीत कहते हैं, इसके लिए आपने प्रश्न पूछा है। तो हमने कहा, हम ग्रुप यूट्यूब पर हमने रखा है, ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है, क्या करना है, सब समझाया है। फिर भी मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ कि ये जो काम विकार की बाबा बात करते हैं, जो गीता में भी कहा है, सब शास्त्रों में भी कहा है कि इससे ही हमारी दुर्गति हुई है। उसका कारण यही है, जो ये काम विकार में जो सप्त धातु होती है, और जिसको ओज भी कहा जाता है, वो सप्त धातु बहुत शक्तिशाली होती है। जब आत्मा में शक्ति होती है तो ये बैलेंस में रहती है, लेकिन जब आत्मा में शक्ति कम हो जाती है और हमारी आत्मा 8% 8 कला माना 50% कम शक्ति कम हो जाती है, तब धीरे धीरे ये शरीर भान में आने से हमारी ये ऊर्जा फिर पृथ्वी तरफ खींचती है, क्योंकि वो हम सब शरीर से जुड़े हैं, 5 तत्वों से जुड़े हैं। तो हमारे अंदर ये जो ऊर्जा है वो अभी जब शक्ति कम है आत्मा में, तो पृथ्वी तरफ बहती रहती है। इंद्रियों, सब शरीर की इंद्रियों भी उत्तेजित रहती है। दुनियावी चीज़ों से इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और आध्यात्मिकता से कम होते जाते हैं। और जब हम इसको ऊर्ध्व गति देते हैं तो यही ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, अनंत से जुड़ जाते हैं, तो स्थायी सुख मिलता है। तो आप इसके बारे में डिटेल में समझना है तो ये सब बहुत टॉपिक है। कुंडलिनी चक्र में भी ये सब समझाया है, और अब इस पब्लिक प्रोग्राम रखे थे साइंटिफिक रीति से, और कुंडलिनी के रूप में भी समझाया है, जो रोज ग्रुप में भी एक एक टॉपिक आता है। तो ये सब आपको सुनना पड़ेगा। और अनशुद्धि और ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है, उसमें भी हमने सारा समझाया है। तो ये सब आप सुनो, समझो, और आपके प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएगा। ओम शांति। का प्रश्न है, अब वीडियो में सुना कि जीव का माना सुसाइड के बाद उस आत्मा को 7 जन्म भटकना पड़ता है। यह समझ नहीं आया, क्योंकि उसको तो शरीर ही नहीं मिला। जन्म तो मृत्यु के बाद ही होता है ना, तो मृत्यु तो शरीर की होती है। शरीर मिल गया तो फिर भटकना कैसा? अच्छे से स्पष्ट करें, और इसके बारे में लिंक हो तो भेजो। उत्तर है, ये हम कहना चाहते हैं कि अगर हम सुसाइड करते हैं तो हमारे जितने भी साल बाकी है, चलो देखो हमारी उम्र भाग्य के हिसाब से 60 इयर्स है,
और हमने सुसाइड कर लिया 40 साल में, तो ये 20 साल जो है वो हमें भटकना पड़ेगा और फिर हमें शरीर मिलेगा। लेकिन वो जो दूसरा भी शरीर मिलेगा तो ऐसा ही होगा, जब हमारी ये 40 साल की आयु होगी तो हम फिर से सुसाइड करेंगे और फिर जितने भी साल बाकी है वो हमें भोगना पड़ेगा। ऐसे 7 जन्म हमारा होता रहेगा, सुसाइड करना, भटकना और जन्म लेना। तो इसके बारे में यूट्यूब पर हमने रखा है, धीरे धीरे चेक करो, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि मेरे पास नेट प्रॉब्लम है, इसीलिए हम जल्दी लिंक नहीं निकलती है, तो आप ये कर सकते हो। ओम शांति।